वेलकम प्यारे बच्चों। आज हम सीखेंगे कुछ एक आध न्यूमेरिकल करेंगे और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे आज लेंगे। देखो प्यारे बच्चों, इसके अंदर जो है थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लॉ जो है इसमें से डिलीटेड पोर्शन में डाल दिया है, लेकिन उसके कुछ पॉइंट्स हैं, उनका थोड़ा सा मीनिंग हम समझेंगे। जैसे बच्चों एंट्रोपी की एंट्रोपी क्या होगी। जैसे बच्चों गिव्स फ्री एनर्जी, गिव्स फ्री एनर्जी क्या है ये हम समझेंगे। तो प्यारे बच्चों, अगर हम एंट्रोपी का वर्ड मीनिंग लें, यहाँ पे एंट्रोपी का वर्ड मीनिंग है मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। मूवमेंट यानी इसकी डेफिनेशन अगर देखें तो बच्चों मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस मीन्स मूवमेंट की मेजरमेंट। बच्चों पार्टिकल कितना मोशन कर रहे हैं उसकी मूवमेंट, उसकी मेजरमेंट। जैसे कि अगर हम बात करें गैस और लिक्विड में, विच हैज मोर एंट्रोपी, तो प्यारे बच्चों मोर एंट्रोपी किसकी है यहाँ पे? गैस की है, बिकॉज गैस पार्टिकल हैज द मोर मूवमेंट एज कंपेयर टू द लिक्विड। क्लियर है? एंट्रोपी वर्ड प्यारे बच्चों, एंट्रोपी को रिप्रेजेंट करते हैं एस से। अगर इसमें ज्यादातर हम एंट्रोपी का चेंज देखते हैं बच्चों, तो उस केस में एंट्रोपी में कैसे लिखते हैं? डेल्टा एस लिखते हैं। अगर तुम्हें इसका फॉर्मूले की जरूरत पड़ जाए तो प्यारे बच्चों हीट डिवाइड में टेम्परेचर, ये इसका फॉर्मूला भी है बच्चों। हीट डिवाइड में टेम्परेचर, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एंट्रोपी। तो एंट्रोपी डेल्टा एस कैलकुलेट की जाती है बच्चों अगर ये किसी भी रिएक्शन, किसी भी फेज के लिए करते हैं, जैसे लिक्विड चेंज इनटू गैस, तो बच्चों एंट्रोपी ऑफ द गैस माइनस एंट्रोपी ऑफ द लिक्विड मींस फाइनल एंट्रोपी माइनस इनिशियल एंट्रोपी। पहले लिक्विड था, बाद में गैस है, तो प्यारे बच्चों गैस की एंट्रोपी माइनस लिक्विड एंट्रोपी। तो ऐसे डेल्टा एस हम कैलकुलेट करते हैं। तो ये एंट्रोपी है। एंट्रोपी का कॉमन सेंस में एक मीनिंग, उसका मीनिंग क्या है, उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है, उसका सिंबल क्या है, प्यारे बच्चों ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। अब बात करते हैं गिव्स फ्री एनर्जी की। ये गिव्स डरने की बात नहीं है, गिव्स एक साइंटिस्ट का नाम ही है बस। तो फ्री एनर्जी से यहाँ पे समझिए बच्चों, गिव्स फ्री एनर्जी। देखिए बच्चों जैसे ये बैटरी है, इट इज एन बैटरी। अब बैटरी से क्या करना, हमें एक फैन चलाना है या बल्ब ऑन करना है। देखिए तो इस बैटरी की वायर जो है बल्ब से कनेक्ट कर देंगे बच्चों। अब बैटरी की सारी एनर्जी कहां चली गई? बल्ब में। तो एनर्जी, इट इज एनर्जी, गिव फ्री एनर्जी इज एनर्जी ऑफ एनी सोर्स। ये किसी सोर्स की एनर्जी है बच्चों। इट इज एनर्जी ऑफ एनी सोर्स used in useful work, used in useful work। कि बच्चों जो एक अच्छे काम में यूज करी गई है वो सारी एनर्जी क्या होती है? गिव्स फ्री एनर्जी होती है। अब बैटरी खत्म होगी बच्चों, बैटरी की सारी एनर्जी किसने ली? बल्ब ने। तो यहाँ पे ये क्या हुआ? गिव फ्री एनर्जी इसको बोलेंगे कि बैटरी ने जितनी एनर्जी बल्ब के लिए दी। यहाँ पे लॉस की बात हम नहीं करते हैं, हम बैटरी की टोटल एनर्जी वही मानते हैं जो बल्ब को मिली है। तो प्यारे बच्चों गिव फ्री एनर्जी का जो सिंबल है वो जी से डिनोट करते हैं। अगर चेंज इन एनर्जी बोलना है तो डेल्टा जी लिखते हैं। अगर ये कहें कि स्टैंडर्ड कंडीशन में क्या होगा बच्चों, तो नोट लगा देते हैं। अगर स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर की बात करें तो नोट लग जाता है, सभी में लगता है। ये चेंज इन गिव फ्री एनर्जी, इट इज द गिव फ्री एनर्जी ऑफ एनी सोर्स।
अगर गिव फ्री एनर्जी का फॉर्मूला लिखना बच्चों तो यू मे राइट फॉर्मूला डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट। अगर ये नोट है तो ये भी नोट है बच्चों, ये नोट है तो ये भी नोट है, अगर ये नोट नहीं है तो ये भी नोट नहीं है। स्टैंडर्ड गिव फ्री एनर्जी, स्टैंडर्ड ईएमएफ। एफ जो है बच्चों फैराडे कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू फिक्स होती है 96,500 कूलम। एग्जैक्ट वैल्यू क्या है बच्चों इसकी 96,487 कूलम हम राइट करते हैं। एन जो है बच्चों यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स है और ये वोल्टेज है बच्चों, वोल्टेज। इसका एक फॉर्मूला और है डेल्टा जी इजिकल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये डेल्टा एच और एस के टर्म में है बच्चों गिव फ्री एनर्जी का। एक वर्ड और आता है स्पॉन्टेनियस। इनका वर्ड मीनिंग और थोड़ा सा इनका फॉर्मूला अगर हम याद रख लें तो दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर अस। प्यारे बच्चों, एक होती है स्पॉन्टेनिटी, स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस तो ये होता है अपने आप, ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक। जो काम प्यारे बच्चों अपने आप होते हैं उनको हम स्पॉन्टेनियस बोलते हैं। जैसे माउंटेन से वाटर का नीचे की तरफ फॉल करना, दैट विल बी ऑटोमेटिक, तो इट इज अ स्पॉन्टेनियस। बर्निंग ऑफ ए कैंडल, अगर एक बार स्टार्ट कर दी देन ऑटोमेटिक, दैट विल बी कंटिन्यू, तो दिस इज कॉल्ड द स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनिटी। ये एक्चुअली में सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है जो स्पॉन्टेनिटी ये बताती है कि जो फर्स्ट लॉ ने कहा कि एनर्जी कन्वर्ट होती है, लेकिन सेकंड लॉ में कहा कि वही कन्वर्ट होती है स्पॉन्टेनियस है, जो अपने आप हो जाती हैं। नॉन स्पॉन्टेनियस ऑटोमेटिक कन्वर्ट नहीं होती हैं। अगर वाटर माउंटेन के नीचे है बच्चों तो वो अपने आप ऊपर नहीं जा सकता है, लेकिन अगर ऊपर है वो तो नीचे आ सकता है। तो it is valid only for the spontaneous, not valid for the non-spontaneous। तो प्यारे बच्चों, हम एक इसमें जिस टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं इसमें जो कंक्लूजन है वो ये है कि इसके जितने पिंक क्वेश्चन है बच्चों याद नहीं करने हैं, समझने हैं, अच्छे तरीके से सॉल्व करने हैं। पिंक क्वेश्चन एंड आल्सो एक्सरसाइज क्वेश्चन। अगर आपको ये सारे पिंक क्वेश्चन अच्छे तरीके से कर लिए हैं, सॉल्व हो गए हैं, समझ में आ गए हैं, एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन सारे क्लियर हो गए हैं, तो इस यूनिट का हर टॉपिक समझो तुम्हें क्लियर है। क्योंकि इसमें जो टॉपिक्स हैं उनकी अलग वैल्यूज है, जो प्रैक्टिकली जो पूछते हैं वो कुछ और है। तो थोड़ा सा पिंक क्वेश्चंस और एक्सरसाइज क्वेश्चन पे यहाँ पे ज्यादा फोकस बनाना है। If you have any problem in these questions, then you should send that question and you should ask. तो प्यारे बच्चों देखिए एक न्यूमेरिकल यहाँ पे सोल्व कर रहे हैं। उसने कह दिया कि बेंजीन कंबस्टन, जो बेंजीन का कंबस्टन है, जब उसका बेंजीन का कंबस्टन हुआ तो कुछ एनर्जी यहाँ पे रिलीज हुई। इतनी एनर्जी यहाँ पे रिलीज हुई बच्चों बेंजीन जब कंबस्टन हुआ। अब प्यारे बच्चों ये वैल्यू मैं अपनी तरफ से दे रहा हूं। फॉर्मेशन ऑफ वाटर, देखो फॉर्मेशन दी है कुछ की, जैसे फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, फॉर्मेशन ऑफ वाटर, इनकी जो एंथैल्पी दी है समझिए ये 300 दी है बच्चों, और ये दी है 300, चलो ये मैं लिख देता हूँ 400, इतने किलो जूल। ये फॉर्मेशन की वैल्यू दी है। जब हम CO2 को फॉर्मेशन करते हैं तो इतनी एनर्जी का चेंज आता है,
और जब वाटर को बनाते हैं तो इतनी एनर्जी का, और जब बेंजीन का कंबशन करते हैं तो इतनी एनर्जी का चेंज आता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन बताइए। फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन में डेल्टा एच क्या होगा, एंथैल्पी का चेंज क्या होगा। तो प्यारे बच्चों इसमें दो बातें हैं। एक तो हमारा क्वेश्चन है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं। अब बेंजीन की फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं तो बेंजीन को लिखिए, और प्यारे बच्चों बेंजीन का फॉर्मूला क्या बनेगा, C6 और H6 ये बना। यहां पे प्यारे बच्चों किससे बना है फॉर्मूला, अब ध्यान से देखना, CO2 प्लस H2O से, और ये बेंजीन बनी। यहाँ पे 6 कार्बन बच्चों, यहाँ पे ये 3, ये रो, क्योंकि प्यारे बच्चों वहां ऑक्सीजन नहीं है, हमें इसकी जो फॉर्मेशन है ओनली उसके एलिमेंट से करनी है। तो मैं यहाँ पे 6 कार्बन लिखूंगा और 3H2 लिखूंगा, बस ओनली। नाउ देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ द बेंजीन। यहाँ पे बेंजीन अब बन गया बच्चों। तो देखिए हमें इसकी रिक्वायरमेंट है, ये इक्वेशन हमारी जो है आंसर बनेगी फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन। हमें गिवन क्या है बच्चों, बेंजीन का कंबशन। देखिए बेंजीन का कंबशन कैसे होता है, मैं बेंजीन का फॉर्मूला लिखूंगा। कंबशन का मीनिंग होता है बच्चों ऑक्सीजन से रिएक्शन। जब भी कोई चीज बर्न करती है इट मीन दैट इज रिएक्टिंग विद द ऑक्सीजन। बिना ऑक्सीजन के देयर विल बी नो फायरिंग। देखिए बच्चों, तो यहाँ पे CO2 प्लस H2O लिख सकते हैं, बैलेंस कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पे ऐसा लिख दिया है। कंबशन ऑफ बेंजीन का मतलब बच्चों बेंजीन का भी 1 मोल लेना है। फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन दिखानी है तो बेंजीन का 1 मोल हमें लेना है। तो प्यारे बच्चों ऑक्सीजन हाइड्रोजन बैलेंस हो गए, कार्बन बैलेंस हो गए, ऑक्सीजन देखिए 12 एंड 15 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे बच्चों 15/2 कर दिया मैंने, क्योंकि बेंजीन का तो 1 मोल ही रखना है। कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ बेंजीन, अगर कह दिया कि कंबशन ऑफ बेंजीन तो 1 मोल ऑफ बेंजीन, समझिए बच्चों। तो ये है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब CO2 बनाने में CO2 की फॉर्मेशन कैसे होगी बच्चों, कार्बन प्लस ऑक्सीजन CO2, ये देखिए। अब वाटर की फॉर्मेशन कैसे होगी बच्चों, H2 प्लस हाफ O2, ये देखिए। तो इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब प्यारे बच्चों ये तो गिवन है, जो वैल्यूज हैं ये इन इक्वेशन के लिए गिवन है और ये हमें कैलकुलेट करनी है। अब इन इक्वेशन से इसको कैसे बनाएं, ये इस टाइप के क्वेश्चन पे फोकस करिए कि ये जो गिवन कॉन्सेप्ट हमें दिया है हाउ वी कैन मेक दिस फॉर्मूला। तो प्यारे बच्चों देखिए हमें कार्बन चाहिए, कार्बन ढूंढिए, मिल गया कार्बन। लेकिन प्यारे बच्चों इसमें तो सिंगल कार्बन है, वी हैव टू नीड द 6 कार्बन्स। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सेकंड इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी जाके 6 कार्बन होगा। अब H2 ढूंढिए बच्चों, 3H2, लेकिन ये तो 2 है, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। थर्ड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। तो प्यारे बच्चों ये और ये दोनों हमें ऐड करने हैं, रिएक्टेंट साइड में चाहिए, देखो रिएक्टेंट साइड में है, ऐड करने हैं बच्चों। तो ऐड करने का मतलब क्या है कि मैं इनके बीच में प्लस का साइन यूज करूंगा। और अब मुझे चाहिए बेंजीन चाहिए प्रोडक्ट में, लेकिन हम देख रहे हैं कि बेंजीन तो हमारे पास रिएक्टेंट साइड में है, बेंजीन रिएक्टेंट साइड। इसका मतलब ये इक्वेशन तो माइनस होगी, माइनस में होगी। तो माइनस में इक्वेशन नंबर फर्स्ट 1 बेंजीन है, ये भी 1 बेंजीन है।
तो बच्चों ये कॉन्सेप्ट आ गए हैं। अब यहाँ पे सेकंड इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई करिए। सेकंड ये थी 400 किलो जूल मल्टीप्लाई 6 प्लस में बच्चों थर्ड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करिए। ये देखो मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब प्यारे बच्चों एक बात हो रही है कि जैसे हम फॉर्मेशन करते हैं, जैसे CO2 बनाया तो कुछ एटम कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलके CO2 बनाते हैं। CO2 की एनर्जी कहाँ होती है, तो एनर्जी का लॉस होगा। तो ये भी रहेगा ऑटोमेटिक, हम अपनी तरफ से इनको नेगेटिव साइन देंगे, क्योंकि जब भी कोई फॉर्मूला बनता है बच्चों, बनता है स्टेबिलिटी के लिए, टू बिकम स्टेबल। अगर वो स्टेबल होता है उसकी एनर्जी लेस हो जाती है, तो एनर्जी का लॉस होता है बच्चों। वहां पे पहले एनर्जी मोर थी, जैसे इसमें कार्बन और ऑक्सीजन की एनर्जी मोर थी, अब इसकी एनर्जी लेस है, तो देयर इज ए लॉस ऑफ एनर्जी। तो प्यारे बच्चों लॉस के लिए हम नेगेटिव साइन लिखते हैं। कंबसन की बात करें बच्चों, जैसे कोयला बर्न करता है, कोई भी कंबसन, कोई भी फ्यूल अगर बर्न करता है हमेशा एनर्जी निकालता है, दैट गिव द एनर्जी। तो बच्चों हम यहाँ पे भी नेगेटिव साइन यूज करेंगे। तो इसमें 400 के आगे भी नेगेटिव साइन हम यूज करेंगे, 300 के आगे भी नेगेटिव साइन यूज करेंगे, और माइनस में बच्चों फर्स्ट की वैल्यू क्या है, -3000, ये ऐसे लिखिए। अब इसको सोल्व कर लेंगे, जो भी साइन होंगे वो हम यूज कर लेंगे। तो इस तरीके से इनके न्यूमेरिकल्स को यूज करना बच्चों। सारे पिंक क्वेश्चन करिए, सारे एक्सरसाइज क्वेश्चन करिए एंड सेंड द प्रॉब्लम ऑन माय नंबर। थैंक यू बेटा, आज के लिए इतना ही।